अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लेके आया हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से यूट्यूब अगर आप यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का जो एक एनिमेटेड लोगो है कि आप किसी को बताना चाह रहे हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो आप कैसे बना बना सकते हैं और उसमें आपका लोगो भी इंक्लूड होगा। मैं आपको पहले दिखा दूँ डेमो किस तरह की वो चीज़ होगी। इस तरह से हमारे पास एक व्हाइट बैकग्राउंड है, वो एनिमेट होता है, फिर हमारा जो लोगो है वो आता है, उसके बाद हमारे चैनल का नाम आ जाता है, फिर सब्सक्राइब का बटन आता है, उसके ऊपर हाथ आके उसको क्लिक करता है तो सब्सक्राइब हो जाता है। फिर बेल आइकॉन है, उसके ऊपर क्लिक करने से वो बेल आइकॉन जो है वो क्लिक हो जाता है। तो हम इसको बनाएंगे और उसके बाद इसको हम एडिट करेंगे ताकि हम इसमें कुछ ऑडियो भी ऐड कर सकें। तो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको टोटल 3 सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत है जिनके ज़रिए आप ये काम कर सकते हैं। नंबर 1 एडोब इलस्ट्रेटर। एडोब इलस्ट्रेटर आप यूज़ करेंगे वो सारे ग्राफिक्स बनाने के लिए जो हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो हम वो इलस्ट्रेशंस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। नंबर 2 आपको आफ्टर इफेक्ट्स चाहिए, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स इसमें जाके हम एनिमेशन करेंगे। और नंबर 3 मोवावे वीडियो एडिटर। मोवावे वीडियो एडिटर की ट्रेनिंग्स मैंने ऑलरेडी आपको कंप्लीट ट्रेनिंग अपलोड भी की हुई है। तो उसके ज़रिए हम इसमें ऑडियो ऐड करेंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हम कर रहे होंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज़ कि हमें लिस्ट डाउन कर लेते हैं कि हमें क्या-क्या कंपोनेंट्स चाहिए होंगे जो कि हम अपने लोगो में बना रहे होंगे। सबसे पहले एक बैकग्राउंड है, व्हाइट भी हो सकता है, किसी कलर का भी हो सकता है। हम यहाँ पर ना करते जाएंगे क्या-क्या चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहले नंबर 1 पे हमें चाहिए जी बैकग्राउंड। नंबर 2 हमें चाहिए लोगो। लोगो जो हमारा यूट्यूब चैनल का या कंपनी का जो भी लोगो है जिसको हम उस वीडियो के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं वो आ जाएगा। अच्छा, लोगो के बाद यूट्यूब चैनल नेम आ जाएगा। चैनल नेम ये भी हम वहीं पे ड्रॉ करेंगे, वहीं पे इसकी पिक्चर बनाएंगे। चैनल नेम के बाद हम सब्सक्राइब का बटन डाल रहे होंगे और उसके बाद हम हैंड यूज करेंगे। हैंड के बाद हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये एक स्टोरी बन गई हमारी। क्लिक करने के बाद हम उसको सब्सक्राइब शो करेंगे और लास्ट पे बेल आइकॉन आएगा। उस बेल के ऊपर हैंड जो है मूव करेगा, फिर वो क्लिक करेगा और क्लिकिंग के बाद वो बेल रिंग करेगी, रिंगिंग बेल। तो ये टोटल 11 स्टेप्स हैं जिनके ऊपर हम ये काम कर रहे होंगे और ये सारी चीजें हमने बनानी है। आप ये किसी भी सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं। ये चीजें जो पिक्चर्स हैं स्पेशली आप पावर पॉइंट यूज कर सकते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा एडोब इलस्ट्रेटर यूज करें। ग्राफिक्स अच्छे होंगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। दूसरा, आपने इसका जो बैकग्राउंड है ना वो बैकग्राउंड के ऊपर आपने खास तवज्जो देनी है। आपका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सबसे पहले एक एडोब इलस्ट्रेटर में जाएं और यहां पर जाके आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से। अब मेरा देखें, अगर स्ट्रोक देखें रेक्टेंगल का तो वो ऑलरेडी एक स्वैच मैंने इसमें बनाया था। एक पिक्चर मैंने ऐड की थी, मैं आपको बनाना सिखा भी देता हूँ। उसके जरिए मैंने ये बैकग्राउंड ऐड किया हुआ। स्वैच इस तरह से बनाया था कि मैं एक पिक्चर लेके आता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक गैलरी है क्लिप आर्ट्स की और यहाँ पर मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये सिल्वर कलर है, मैं सिल्वर कलर को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये पिक्चर मेरे पास इसमें आ गई, इसको मैं एम्बेड कर लूँगा। उसके बाद सिर्फ इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे देखेंगे स्वैचेस आ गए। इसी तरह ये स्वैच था जो ऑलरेडी कलर ये पिक कर रहा है। ओके उसके बाद इसके कॉर्नर्स जो है वो थोड़े से राउंड कर लें। बस ये फर्स्ट चीज हमारी रेडी होगी है। फाइल को एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट में एक दो चीजें आपने ज़हन में रखनी है। सबसे पहले चलें इसको डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। सबसे पहले ये पीएनजी फाइल होनी चाहिए। तो ये हो गया मेरा पीजी और बैकग्राउंड है, इसको पीएनजी में किया। पीएनजी में जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होंगे तो रेजोल्यूशन आप हाई रखें और जो बैकग्राउंड कलर है उसको ट्रांसपेरेंट रखें। यहाँ पे व्हाइट ब्लैक भी आ रहा है लेकिन आपने ट्रांसपेरेंट रखना है और इसे ओके करना है। अब ये एक पिक्चर हमारी बन गई। अब दूसरी है राउंड
हम इसमें यूज करेंगे लोगो। लोगो बनाने के लिए W3 स्किल सेट का लोगो बड़ा सिंपल सा है। मैं ये ड्रॉ करता हूँ, मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरह से, शिफ्ट के साथ ड्रॉ कर रहा हूं ताकि वो एक जैसा बने। ये लोगो आ गया। यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, या मैं बल्कि पेन टूल यूज करता हूं। यहां से यहां पे और यहां, पेन टूल इधर से मैंने शुरू किया, सेंटर में लेके आया, इसको थोड़ा सा हम जो है ना इस तरह कर लेते हैं, और फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको थोड़ा सा मैं ये, तो ये कुछ ऐसी कर्व सी बन गई मेरे पास। अब ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है पेन टूल की मदद से, इसको सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएं और यहां से जाके इस ठीक है, पाथ में जाएं और डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो कर दें। अब ये मेरे पास दो डिफरेंट पिक्चर्स एक ही जैसी बन गई हैं। ये देखें, थोड़ा सा गैप कर लेते हैं ऐसे, और जो टॉप का वो है उसका फिल कर लेंगे ब्लैक और बॉटम का फिल कर लेंगे येलो, जो W3 स्किल सेट के बेसिक कलर्स हैं। उसके बाद W3 लिखना है तो टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आप लिखते हैं W3। फॉन्ट जो भी रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। W3 साइज थोड़ा सा बड़ा कर लिया, फॉन्ट जो है वो हमने चेंज कर लिया। इस फॉन्ट को इतना कर लेते हैं ताकि ये यहाँ पे फिट आ जाए इस तरह से। एक्सीलेंट। उसके बाद इसका जो कलर था वो हम यहीं से सिलेक्ट कर लेते हैं, नो, यस। हमने ये कलर ले लिया और इस कलर के साथ हम राइट क्लिक करेंगे और आउटलाइंस क्रिएट कर देंगे कुछ इस तरह से। इसे उठाएं, इस लोगो के ऊपर ले आए और इसे एडजस्ट कर लें लाइक दिस वन। उसके बाद ये W3 लिख लिया हमने। अब स्किल सेट लिखना है, दोबारा टेक्स्ट क्लिक करें, स्किल। इसके लिए फॉन्ट में डिफरेंट यूज करूंगा और इसके लिए मैं फॉन्ट यूज करूंगा ये। साइज इसका बड़ा कर लें, कलर इसका यही ठीक है, ओके। थोड़ा सा छोटा सा फॉन्ट करें, तो ये हमारा लोगो जो है वो रेडी हो गया। अब इस लोगो को भी चूंकि हमने रोटेट कराना है, अच्छा इसमें भी अगर आप चाहें तो कलर आप चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस लोगो के लिए भी हम फाइल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, और यहां पर जाके मैं इसको नाम देता हूं लोगो। PNG में एक्सपोर्ट करेंगे, रेजोल्यूशन जो है 300 ppi करेंगे और इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो ट्रांसपेरेंट कर देंगे। इसे भी ओके करें, ये भी हमारा रेडी हो गया। अब इसको भी डिलीट कर दें। उसके बाद नेक्स्ट बड़ा सिंपल सा है, वो आपने लिखना है W3 स्किल सेट। ये आ गया हमारा टेक्स्ट, कुछ इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें इस तरह से, और ज्वाइन अस ऑन यूट्यूब। अब आप चाहें तो यूट्यूब जो लिखा है इसका कलर आप चेंज कर दें, इसको हम रेड कर देते हैं, ज्वाइन अस ऑन यूट्यूब। कुछ इस तरह से इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं लाइक दिस वन। इसकी अलाइनमेंट कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज छोटी सी करनी है, वो एक सर्कल ड्रॉ करें और सर्कल का साइज जरा छोटा रखें ताकि यहां पे ये ऐसे आ जाए, और छोटा कर लें लाइक दिस वन। जूम आउट कर लेते हैं ताकि हमें सर्कल एडजस्टमेंट में मसला ना हो। अच्छा, इसको भी हमने आउटलाइन क्रिएट कर लिया, अलाइनमेंट में जो है वो इजी रहेगा हमारे लिए। शिफ्ट के साथ दोनों शेप्स को सिलेक्ट करें और टॉप पे अलाइन कर लें लाइक दिस वन।
एक्सीलेंट। जो फिल कलर है वो हम कर देंगे ग्रे, और ग्रे भी हम कौन सा करेंगे, ग्रे करेंगे हम, एक्सीलेंट, ये वाला। बल्कि इसको थोड़ा और कर देते हैं यहां से। उसके बाद टिक मार्क बनाना है, टिक मार्क के लिए हम यूज करेंगे पेन टूल, और ये हमारा टिक मार्क बन गया। फिल कलर हमें नहीं चाहिए तो हम फिल कर देंगे नो, और जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक का कलर हम कर देंगे जरा डार्क ग्रे, इस तरह से। स्ट्रोक साइज जो है इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 5 पे ले जाएं, स्ट्रोक पे क्लिक करें और यहां से इसके जो कॉर्नर्स हैं इनको राउंड कर दें ताकि ये खूबसूरत किस्म का टिक लगे। इसको ले जाएं इसके ऊपर, साइज एडजस्ट करना है लेकिन शिफ्ट के साथ, ताकि तमाम चीजें जो हैं वो एडजस्ट हो। अलाइन सेंटर करें और उसके बाद इसको ग्रुप कर दें, यहां से इसको इसकी अलाइनमेंट कर दें। जबरदस्त। तमाम को सिलेक्ट करें और चेक कर लें कि इसके अलावा कोई चीज पेज के ऊपर ना हो। फाइल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, और यहां पे जाके हम इसका नाम रखेंगे चैनल नेम। पीएनजी है, एक्सपोर्ट कर दिया, बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट रखा और ओके कर दिया, ये भी हमारा रेडी हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो सब्सक्राइब बटन है। सब्सक्राइब बटन जो है वो आपको पता है कि जब तक ये सब्सक्राइब चैनल नहीं होता तो उसका कलर रेड होता है। हम इसी तरह से इसका फिल जो है वो रेड कर देंगे और इसके ऊपर व्हाइट कलर में लिखेंगे सब्सक्राइब। कुछ ऐसे फॉन्ट कलर जो है उसको व्हाइट कर दें ताकि रेड के ऊपर जो व्हाइट है ये ज्यादा खूबसूरत नजर आता है, और इसकी अलाइनमेंट एडजस्ट कर। एक्सीलेंट। फाइल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, और ये हो जाएगा सब्सक्राइब, ट्रांसपेरेंट, 300 ppi एंड ओके। अब ये जो हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया था इसका कलर आप कर दें ग्रे, और उसके अंदर जो फॉन्ट लिखा था उसका कलर कर दें डार्क ग्रे, इस तरह से। और इसको सब्सक्राइब के एंड पे डी डाल दें ताकि ये बन जाए सब्सक्राइब्ड। फाइल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, और इसको रखेंगे हम सब्सक्राइब। इसे भी एक्सपोर्ट कर लें और ट्रांसपेरेंट रखना है बैकग्राउंड, ओके कर दें। उसके बाद हैंड और बेल है, वो ऑलरेडी मैंने बना के रखी हुई है, उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा स्पेंड होता है। आप कर सकते हैं गूगल से, वहां से भी आपको बेल आइकॉन और हैंड का जो ऑप्शन है वो इजीली मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक से भी जाके आप, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा आपके ऊपर। अच्छा जी, अब हम एक दफा अपनी चेकलिस्ट देख लेते हैं। हमने बैकग्राउंड बना लिया, लोगो बना लिया, चैनल नेम, सब्सक्राइब और सब्सक्राइब दोनों बना लिए। उसके अलावा बेल और हैंड रह गया, वो मैं आप ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है, वो भी मैं यहीं पर सेव कर लेता हूँ जहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें रखी हैं। और मेरे पास ये मोवाबिक ट्यूटोरियल के अंदर पड़े हुए थे, ये चीज़ें मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इनको मैं डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ। ये हमने अपना एडोब इलस्ट्रेटर का जितना काम था वो हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट जो हमारी एक्टिविटी है वो सारी होगी एडोब आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। आफ्टर इफेक्ट्स आपके पास डेफिनेटली इंस्टॉल होगा, अगर आप ये इस वीडियो की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने वो पहले इंस्टॉल कर लिया होगा। अच्छा, अभी जो नेक्स्ट थिंग है वो जो हमने इलस्ट्रेशंस या जो हमने पिक्चर्स बनाई हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर, उनको एनिमेट करना है। एनिमेशन के लिए आपके पास एडोब आफ्टर इफेक्ट्स का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना ज़रूरी है।
अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप एडोबी की वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका ट्रायल वर्जन वहाँ पे अवेलेबल है। इसका प्लेटफॉर्म का थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। इसके टॉप पे अगर आप देखें हर टूल की तरह मेन्यू बार है, उसके नीचे कुछ टूल्स आ रहे हैं। ये सारे टूल्स हमें ज़रूरत नहीं होंगे इसके लिए। जैसे जैसे जिस जिस प्रोजेक्ट में इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको वो टूल के बारे में बताता जाऊँगा। क्योंकि ये ट्रेनिंग प्रोजेक्ट बेस्ड है, ये आपको टूल के ऊपर मैं ओवरव्यू दूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस प्रोजेक्ट के अंदर जो टूल हमने यूज़ करने हैं, ताकि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो कि आपको दोबारा किसी और वीडियो में जाके देखनी पड़े और फिर आप वापस इस वीडियो पे आ जाओ। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूं। सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पर प्रोजेक्ट आ रहा है, इसके लिए सबसे पहले आपने न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है। आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ विंडो इस तरह से आ जाएगी। इसमें प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आपने ऐड की हुई हैं, फिर कंपोजिशन है और उसके बाद स्टोरी बोर्ड है। यहाँ पर आपका प्रीव्यू आ रहा होता है और प्रीव्यू को देखने के लिए अगर आप राइट साइड पे देखें तो ये प्रीव्यू लिखा हुआ है। सबसे पहले न्यू कॉम्पोजिशन कर लें। न्यू कॉम्पोजिशन के लिए कॉम्पोजिशन को नेम दे दें। यहाँ पर मैं देता हूँ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, माय यूट्यूब। इसकी विड्थ और हाइट जो है वो आप 1920 और 1020 जो है वो एडजस्ट कर लें। बैकग्राउंड कलर जो है वो आप ग्रीन कर लें। ग्रीन नहीं भी करते कोई इशू नहीं है, आप ट्रांसपेरेंट भी इसको रख सकते हैं, आप ब्लैक वाइट कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन इसलिए बेहतर है कि जब आप इसको वीडियो एडिटर में लेके जाएंगे तो वहां पे क्रोमा के जरिए आप इसका बैकग्राउंड इजीली रिमूव कर सकेंगे। ओके जी, उसके बाद इसको अच्छा, इसका जो 3D रेंडर है ये आप चेक कर लें। 3D रेंडर क्लासिक 3D मैंने किया हुआ है, आप इसमें से इसका 3D रेंडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बेसिक वो आप इस तरह करनी है, इसे कर दें। उसके बाद अब अगर देखें तो आपके पास पहली चीज तो ये ओवर इसका व्यू आ रहा है, आप प्रीव्यू आ रहा है कि ये आपको किस तरह से नजर आएगा। उसके बाद आपने कुछ फाइल्स इसमें इंपोर्ट करनी है। वो वाली फाइल हैं जो कि हमने इलस्ट्रेटर में जाके डेवलप की थी। तो वो फाइल्स हमने सेव की थी डेस्कटॉप के ऊपर, और डेस्कटॉप से मैं ये सारी की सारी फाइल्स, बेल, रिंगिंग बेल, बैकग्राउंड, चैनल नेम, हैंड और लोगो, ये सब्सक्राइब और सब्सक्राइब्ड, ये सारी की सारी पिक्चर्स यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास इस कॉम्पोजिशन के अंदर, कॉम्पोजिशन को टॉप पे ही रहना चाहिए था, चलें कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब मैं वन बाय वन करूंगा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मेरा जो बैकग्राउंड है जो व्हाइट कलर था वो डिस्प्ले होगा। उसको डिस्प्ले कराने के लिए मैं बीजी की फाइल को पकड़ूंगा और इसको ड्रैग कर दूंगा नीचे यहाँ पर। अब ये आ गया, इसको थोड़ा सा साइज एडजस्ट कर लें। क्लिक करें इस पॉइंट के ऊपर, शिफ्ट को प्रेस करें और इसका साइज थोड़ा छोटा कर लें इस तरह से। ये मेरा बैकग्राउंड जो है वो ओके हो गया। इस बैकग्राउंड को थोड़ी सी एनिमेशन दे देते हैं। एनिमेशन ये होगी कि ये बॉटम से आएगा ऊपर की तरफ और वहां पर ये थोड़ी सी मूवमेंट करेगा। मैं ट्रांसफॉर्म में जाता हूं, यहाँ पर बीजी के देखें ये एरो है, एरो को मैंने ओपन किया तो ट्रांसफॉर्म ओपन हुआ। ट्रांसफॉर्म को ओपन हुआ किया तो मेरे पास टोटल 5 डिफरेंट ऑप्शंस आ गए हैं, जिसमें एंकर पॉइंट है, पोजीशन है, स्केल है, रोटेशन है और ओपेसिटी है। मेरे लिए इस वक्त सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो पोजीशन है, और पोजीशन के साथ मैं स्केल को भी एडजस्ट कर सकता हूं अगर मैं चाहूँ तो। सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पर आपका जो कर्सर है वो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। पोजीशन पे क्लिक करें। स्टोरी बोर्ड में आप देखें यहाँ पर एक की फ्रेम जो है वो ऐड हो गया। की फ्रेम के बारे में अगर आपको नहीं आइडिया तो की फ्रेम के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं गूगल से, ये क्या चीज़ होती है। ये बेसिकली एक पॉइंट है, यहाँ पर आप इसको कोई एक्शन इससे परफॉर्म कराना चाहते हैं। तो मैंने पोजीशन के लिए की फ्रेम 1 ऐड किया, तो उसके बाद 2 सेकंड के अंदर ये अपना काम पूरा करेगा और एक नया की फ्रेम ऐड हो जाएगा। ये जो एनिमेशन है टोटल ये 30 सेकंड की एनिमेशन है। इसको अगर हम कम करना चाहें, लेट्स से हम 10 सेकंड पे भी कर सकते हैं इसको। उसके लिए हमें प्रोजेक्ट दोबारा से क्रिएट करना होगा और यहाँ से इसकी जो लेंथ है वो 10 सेकंड करनी पड़ेगी। 10 सेकंड इज फेयर इनफ। वो सारी की सारी पिक्चर्स दोबारा से इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं। बेल आइकॉन है, बीजी है, चैनल नेम, हैंड, लोगो, सब्सक्राइब और सब्सक्राइब। अच्छा जी, बीजी आ गया, बीजी को हमने एडजस्ट कर लिया इस तरह से।
अच्छा, अब इसको एनिमेशन देनी है। एनिमेशन के लिए सबसे पहले आपने एंकर पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, पोजीशन सॉरी इसके की फ्रेम्स। पोजीशन का पहला की फ्रेम हमने जो है वो 0 सेकंड पे किया, दूसरा की फ्रेम हमने 1 सेकंड पे कर दिया, और तीसरा की फ्रेम हमने 2 सेकंड पे रखा, चौथा की फ्रेम जो है वो 3 सेकंड पे जाके हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हम 9th सेकंड पे जाके इसका एक की फ्रेम ऐड करेंगे और एक की फ्रेम हम ऐड करेंगे बिल्कुल लास्ट पे जाके। अब आते हैं स्टार्टिंग वाले पहले की फ्रेम के ऊपर। यहाँ पर इसकी जो पोजीशन है, देखें ये दो एक्सेस आ रहे हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। तो वर्टिकल एक्सेस को हम यहाँ पे कर देते हैं 1200। जब मैं 1200 किया तो ये थोड़ा नीचे चला गया, मैं इसको 1250 करता हूँ ताकि ये बिल्कुल डिसअपियर हो जाए। इस पे भी नहीं हुआ तो 1300 तक ये। अब जब मैं इसको प्ले करूंगा, ये देखिए मैंने, तो ये इस तरह से अपीयर हो गया। जब ये फर्स्ट सेकंड पे आया तो इसी तरह हो गया। जब सेकंड इस पोजीशन पे जाएगा तो ये 540 की बजाय ना 650 तक ये ऊपर चला जाएगा, सॉरी 450 तक ये ऊपर चला जाएगा। उसके बाद ये दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगा और यहाँ तक ये ऐसे ही चलेगा, लेकिन लास्ट पे जाके इसने गायब होना है। तो गायब करने के लिए हम एक पर्टिकुलर पोजीशन इसकी जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो होगी 500 इंटू 500। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको जरा इसको प्ले कर, इस तरह से आएगा। फर्स्ट सेकंड में ऊपर की तरफ आया, दूसरे सेकंड के अंदर इसने रुक गया, मजीद ऊपर गया, फिर ये नीचे आया और फिर यहाँ पे आके ये स्टैटिक हो जाएगा। तो ये है इसका प्रीव्यू। उसके बाद ये जाएगा जी 9 सेकंड तक एज इट इज, और उसके बाद ये इस तरह से मूव होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसका स्केल करते हैं। स्केल है बेसिकली इसका साइज क्या रखना है, कुछ छोटा कब करना है, बड़ा कब करना है। तो हम इसका स्केल एडजस्ट करते हैं कुछ इस तरह से। ये आ गया स्केल। हमने चूंकि उसमें या बिल्कुल गायब करना है और या इसको शो कराना है, स्केल हम एक ही रखेंगे। एंड पे जाके स्केल इसका कर दें आप 0। अब देखिए ये क्या करेगा, ये जब अपीयर हो रहा है तो ये एज इट इज ऊपर आया, उसके बाद इसने यहाँ पे रुक गया, रुकने के बाद ये देखिए ये एक पॉइंट पे मूव हो रहा है और ये छोटा होते होते गायब हो गया। तो ये हमने इसका स्केल कर दिया। इसको इसका देख लेते हैं। यहाँ पे आके इसने थोड़ी सी एनिमेशन दी और उसके बाद ये उसी तरह से स्टैटिक है, स्टैटिक के बाद ये गायब हो गया। कि ये जब डिस्प्ले हो रहा हो, जब ये आ रहा हो, तभी ये पहले छोटा हो और बड़ा हो क्या है, तो इस तरह से आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट को भी 0 कर दें उसका स्केल, तो भी इस तरह से हो जाएगा। रोटेशन नहीं है, ओपेसिटी इसके ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है। ओपेसिटी आपको पता है ट्रांसपेरेंसी को कहते हैं, कि जितनी ज्यादा ओपेसिटी होगी उतना ये डिस्प्ले होगा, जितनी ओपेसिटी कम करते जाएंगे ये ट्रांसपेरेंट होता जाएगा और एंड पे गायब हो जाएगा। तो हमें उसकी जरूरत नहीं है फिलहाल देने की। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम लेके आएंगे आइकॉन को, लोगो को। लोगो हम रखते हैं इसके ऊपर, पॉइंट यहां पे ले जाएं, लोगो का साइज करें छोटा, इतना। और जब ये आ जाए तो लोगो यहां से रोटेट होता हुआ इस तरफ जाना चाहिए। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लोगो का जो लोगो की पोजीशन है वो हम ले जाते हैं इस जगह पे। अब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ट्रांसफॉर्म इसका ओपन करें। सबसे पहले इसको लोगो को ले आए, अच्छा इसको भी ना ओपन कर लेते हैं, बीजी को भी इस तरह से। लोगो का काम शुरू होगा ये जिस वक्त यहां पर अपना काम कर लेगा तब लोगों का काम शुरू होगा। तो यहाँ पे हमने इसकी पोजीशन डाल दी। उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट पोजीशन है वो 4th सेकंड पे जाएगी और वो नेक्स्ट पोजीशन आएगी, हम इसका जो हॉरिजॉन्टल है उसको 400 पे लेके जाएंगे। अच्छा इसको मजीद कम कर सकते हैं, तो हम इसको 350 कर देते हैं। उससे भी अगर कम हो सकता है तो 300 कर देते हैं। ये बेस्ट पोजीशन है इसकी। ये देखें कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा। तो हमने क्या किया, यहां से ये आ गया, उसके बाद ये इस जगह पे आ गया। इसके बाद 9th सेकंड तक ये ऐसे ही रहेगा।
9 सेकंड के बाद एक और इसका जो की फ्रेम है वो हमने ऐड किया, और एक की फ्रेम हम ऐड कर देते हैं बिल्कुल लास्ट पे, यहाँ पे। जो लास्ट का की फ्रेम है ना, इसकी वैल्यू आपने 500 एंड 500 रखनी है, ये, ताकि लास्ट की फ्रेम के ऊपर ये उसके साथ ही मूव करे इस तरह से। ये हो गया, यहाँ पे आ गया, और ये देखें ये इस तरह से गायब हो गया। अब इसको गायब कराना है तो हम इस की फ्रेम के ऊपर आते हैं और यहाँ से डालते हैं इसका स्केल, और एक स्केल हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे 4 सेकंड के ऊपर, और एक 9 सेकंड के ऊपर जाके की फ्रेम ऐड करते हैं, और एक लास्ट की फ्रेम बिल्कुल इसके एंड पे हम इस तरह से ऐड कर देते हैं। अच्छा, जो की फ्रेम हमने 3rd सेकंड पे ऐड किया था उसका स्केल कर देंगे हम 0, इसका स्केल हम कर देते हैं 0, और जो की फ्रेम हमने बिल्कुल एंड पे ऐड किया था उसका भी स्केल जो है वो 0 कर देंगे। अब देखिए जरा इसकी एनिमेशन एनिमेट हो रहा है। मेरे ख्याल में मुझे एडिशनल चीजें जो है वो क्लोज कर देनी चाहिए। यहाँ पे आ गया, और उसके बाद ये स्टैटिक है, और उसके बाद ये गायब हो गया। इसको ना एक छोटी सी चीज हम चाहते हैं कि जब ये लेफ्ट से राइट की साइड पे आए तो ये रोटेट होता हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम 3rd पे जाके यहाँ पे इसको रोटेशन दे देंगे, और ये रोटेशन इसकी यहाँ तक चलेगी। फिर इसकी रोटेशन जो है ये यहाँ तक एक और की फ्रेम ऐड हुआ, और बिल्कुल लास्ट पे की फ्रेम ऐड कर दिया। 4 की फ्रेम्स हमने रोटेशन के ऐड कर दिए। अब फर्स्ट की फ्रेम रोटेशन में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। सेकंड की फ्रेम, यहाँ पर हम इसकी रोटेशन जो है उसको 360 डिग्री कर दें या इसको 1 कर दें, एक ही बात है। एक पूरा सर्कल ये ले लेगा। उसके बाद अच्छा ये यहाँ पे आया ना, तो इसको उसके बाद यहाँ पे मूव नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इस पॉइंट को भी 9 सेकंड को भी इसी तरह कर देते हैं। अब जरा इसकी आप खूबसूरत सी एनिमेशन देखिएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चीज क्या थी, ये आ गया। अब हमारे पास डिस्प्ले होना चाहिए, जो डिस्क्रिप्शन है, चैनल नेम है, वो हमारे पास डिस्प्ले होना चाहिए। अब कर्सर को आप वहां पे ले जाएं जहां पर ये दोनों चीजें डिस्प्ले हों। डिसलेक्ट करें, चैनल नेम को पकड़ें, और ये चैनल नेम भी बीजी के ऊपर आना चाहिए। बैकग्राउंड से ऊपर जो चीज होगी वो इस पे डिस्प्ले होगी, जो नीचे जाएगी वो बैकग्राउंड की बैक साइड चली जाएगी। इसका साइज एडजस्ट करें, आई थिंक सॉरी, शिफ्ट के साथ करना है ताकि उसकी जो शेप है वो खराब ना हो। ये यहाँ पर ठीक रहेगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा ठीक है। अच्छा जी, अब इसका क्या करना है, ये जिस वक्त सारा कुछ हो जाएगा तो ये एक तो ये हम कर सकते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल गायब था यहीं पे ये ऐसे पॉपुलेट हो जाए, शो होना शुरू हो जाए। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि इसको कहीं से मूव करवा सकते हैं, राइट से, लेफ्ट से, टॉप या बॉटम से। तो मेरे ख्याल में इसके लिए बेहतर ये है, हम इसको डिस्प्ले करवाते हैं, ये सामने आए, और इसका साइज जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। उसके बाद फिर ये वापस अपनी जगह पे चला जाए। हम ये भी कर सकते हैं, और हम ये भी कर सकते हैं स्केलिंग की बजाय कि हम इसके रोटेशन के ऊपर काम कर लें, हम पोजीशन के ऊपर काम करें। फॉर दिस टाइम हम काम करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसकी स्केलिंग के ऊपर। इसकी ट्रांसफॉर्म को ओपन कर लें, और जब लोगों का काम पूरा हुआ तो उसका काम शुरू होगा। अब इसका काम क्या था, इसकी पोजीशन सेम रहेगी 5 सेकंड तक, पोजीशन ये है। फिर 9 सेकंड पे जाके भी पोजीशन यही है, और फिर इसको एंड पे क्लोज करना है इस तरह से। अब ये पोजीशन इसकी हमने चेंज नहीं की, लेकिन जो एंड की पोजीशन थी वो आपने हर एक आइटम की वो हर एक ऑब्जेक्ट की 500 इंटू 500 करनी है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है स्केल। स्केल के की फ्रेम्स ऐड करें, स्केल का पहला की फ्रेम, स्केल का दूसरा की फ्रेम,
उसके बाद स्केल का तीसरा की फ्रेम एंड द लास्ट वन। तो हमने 4 की फ्रेम स्केल के भी ऐड कर दिए। स्टार्टिंग में इसका स्केल हमने रख दिया 0। अच्छा, इसमें ना एक और काम करते हैं, हम करते ये हैं कि जब ये डिस्प्ले हो इसको तकरीबन हाफ में जाके एक और स्केल के ऊपर ही की फ्रेम दे देते हैं और एक की फ्रेम तकरीबन यहाँ पे जाके दे देते हैं 5 और 6 के मिड में। जब इसने स्टार्ट किया तो ये हमें नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद हमें ये डिस्प्ले हुआ और डिस्प्ले होने के बाद इसका साइज जो है ये 50 तक चला गया और 50 के बाद दोबारा से ये इसका साइज कम हो गया और फिर ये यही साइज रहा और एंड पे जाके इसका साइज ये फिर गायब हो गया। अब देखिए जरा इसकी एनिमेशन। और ये उनके साथ ही गायब हो गया। इसके लिए रोटेशन ओपेसिटी वगैरह की ज़रूरत नहीं थी। हमने चैनल को भी यहाँ पर इसको हम क्लोज कर इसको ओपन कर सकते हैं और जो लोगो था उसे क्लोज कर देते हैं। अब हमारे पास बीजी ओपन है और चैनल ओपन है। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो है सब्सक्राइब का बटन। ये हमारे पास डिस्प्ले होना चाहिए। तो सब्सक्राइब का बटन जो है ये आप बीजी के ऊपर डालेंगे, बेशक चैनल नेम के ऊपर डाल दें या बाद में डाल दें, कोई इशू नहीं है। और आपकी जो सिलेक्शन है वो ऐसी जगह पे हो जहां पर ये सारी चीजें डिस्प्ले हो रही हैं। शिफ्ट के साथ इसका साइज थोड़ा छोटा कर लें, कुछ इस तरह से। ये आ गया हमारा सब्सक्राइब का बटन। और अब सब्सक्राइब का बटन जो है ये जब W3 स्किल सेट लिखा हुआ आ गया हमारे पास, जॉइन अस ऑन यूट्यूब, उसके बाद ही आएगा। उसके बाद हम इसका ट्रांसफॉर्म ओपन करते हैं, ट्रांसफॉर्म में इसकी पोजीशन को यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं और ये विद इन हाफ सेकंड जो है ये हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन ये गायब इन्होंने एक पूरे सेकंड में होना और सब ने इकट्ठे होना है, तो हम इसको यहाँ पे जाके एंकर की फ्रेम ऐड कर लेते हैं और यही की फ्रेम हम एंड पे भी ऐड करेंगे कुछ इस तरह से। और ये लास्ट की फ्रेम मैंने आपको बताया था कि इसकी पोजीशन 500 इंटू 500 है, तो ये इस तरह से हो जाएगी। अब इसका स्केल जरा ले लें। स्केल हमने इसका, अच्छा साथ साथ स्केल के साथ साथ ना ओपेसिटी भी इसमें ऐड कर लें, तो ये दोनों की फ्रेम्स इकट्ठे आते जाएंगे। ये की फ्रेम स्केल का, की फ्रेम ओपेसिटी का, उसके बाद 9 सेकंड पे जाके ये दोनों की फ्रेम दोबारा ऐड हो जाएंगे और लास्ट पर ये दोनों की फ्रेम फिर से एक दफा ऐड हो जाएंगे इस तरह से। अब जब हमने स्टार्ट किया और ये हमारे पास आया तो इसका स्केल था 0 और इसकी ओपेसिटी जो है वो भी 0 थी, यानी कि ये हमें नजर ही नहीं आ रहा था। ये आहिस्ता आहिस्ता, ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ा भी होता गया और ये हमें नजर भी आने लग गया। अगर आप इसकी स्केलिंग नहीं भी करना चाहते कोई इशू नहीं है, आप छोड़ दें उसे। यहां तक ये एज इट इज रहेगा। उसके बाद इसका साइज छोटा होना है, तो साइज छोटा होने के लिए ओपेसिटी इसकी बेशक इसी तरह रहने दें, लेकिन इसका स्केल जो है वो आपने 0 कर देना। अब जरा इसकी एनिमेशन, लोगो भी आ गया, W3 स्किल सेट भी आ गया, उसके बाद सब्सक्राइब का बटन आ गया और उसके बाद ये सारा कुछ इकट्ठा गायब होगा। नेक्स्ट थिंग है कि हैंड जो है वो मूव करेगा और वो इसके ऊपर आएगा। हैंड को आपने सब्सक्राइब बटन से ऊपर रखना है। अब मैं इसमें से चैनल नेम को मिनिमाइज करता हूँ और मेरे पास दो चीज़ें ओपन है, एक बैकग्राउंड है, इसको मैं चाहूँ तो क्लोज कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैंने क्या करना है कि मैं हैंड को पकड़ूंगा जिसमें फिंगर मेरी सीधी है, जिसमें फिंगर टेढ़ी है उसको नहीं, सीधी फिंगर वाले हैंड को पकड़ूंगा, सब्सक्राइब के ऊपर ले आऊंगा और इसका साइज मैं छोटा कर लूंगा।
ये याद रखें कि शिफ्ट के साथ करेंगे तो इसकी शेप खराब नहीं होगी, और अगर आपने शिफ्ट के साथ नहीं किया तो इसकी शेप खराब हो जाएगी। आपकी जो पोजीशन है वो ऐसी जगह पे हो जहां पर ये सारी चीजें नजर आ रही हूँ जिनके ऊपर इसने वर्किंग करनी है। इस साइज में रखना चाहते हैं तो इसमें रख लें, या इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं इस तरह से। आई थिंक ये ज्यादा छोटा हो गया, इतना काफी है। तो ये हमारी आ गई पोजीशन। अब इस पोजीशन पे ये कहां से आएगा, हमने इसको करना ये है कि ये नीचे की तरफ से मूव होके आए और यहां पर आके ये स्टे करे। जब तक ये नीचे से मूव होके आता है और स्टे करता है, और किसी चीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये कब एक्टिविटी स्टार्ट करेगा, ये एक्टिविटी स्टार्ट करेगा सब्सक्राइब बटन के डिस्प्ले होने के बाद। तो यहां से हम इसको पोजीशन देते हैं, और पोजीशन के साथ साथ मेरे ख्याल में और किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो इसको हम विद इन हाफ सेकंड से भी पहले हम इसको यहां तक ले आते हैं। अच्छा, इसके लिए ना हम वो एंड वाले एंकर पॉइंट अभी फिलहाल ऐड नहीं करेंगे, और ना ही उनकी जरूरत है। इसकी पोजीशन हमने स्टार्ट की तो ये था 1300 के ऊपर, और ये यहां तक आ गया। अच्छा, इसी पे जाके इसकी हम ओपेसिटी ऐड कर देते हैं, या स्केल ऐड कर देते हैं, दोनों चीजें ऐड कर सकते हैं, स्केल और यहां पर भी जाके स्केल। अब जब ये आ गया तो इसके उंगली ने क्लिक करना है। जब उंगली क्लिक करेगी तो उसके बाद इसको गायब हो जाना है, और ये गायब होगा विद इन वेरी फ्यू सेकेंड्स। तो यहां पर जाकर ये गायब हो जाएगा। अब देखिए ये कुछ इस तरह से हो रहा है, हाथ आया और उसके बाद ये गायब हो गया। लेकिन जिस दौरान में ये आया और गायब हुआ, उसी दौरान में हमारा दूसरा हैंड जो है वो इसके ऊपर होना चाहिए। इसका भी साइज एडजस्ट कर लेते हैं। शिफ्ट की प्रेस करना मत भूलिएगा, पहले आप माउस का कर्सर छोड़ेंगे फिर आप शिफ्ट की छोड़ेंगे। इसका साइज आपने एडजस्ट करना है बिल्कुल उतना ही जितना कि ऑलरेडी आपके पास हैंड मौजूद है। इसको इस पे ले आए, यहाँ पे, और इसको अच्छा, अब ये कहीं से भी नहीं आ रहा। जब ये आ गया, ये सिर्फ और सिर्फ एकदम यहाँ पे डिस्प्ले होगा, जीरो से स्केल से एकदम ये आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ तक आ गया, उसके बाद इस हैंड को हम ओपन करते हैं। अब ये दोनों हैंड ओपन रखिएगा, इसकी पोजीशन यहाँ पे ऐड करते हैं, और साथ ही इसका स्केल ऐड कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा एंकर पॉइंट था जहां पर जाके वो गायब हो रहा है, वहां तक जाते जाते ये देखिए इस पोजीशन पे आया, तो इसकी जो स्केल था वो जीरो था, और जैसे ही वो नीचे गया तो ये, अच्छा इसका हम स्केल की बजाय ओपेसिटी कर देते हैं, ओपेसिटी एंड ओपेसिटी। ओपेसिटी इसकी थी यहाँ पे जीरो, हमें नजर नहीं आ रहा था, और जैसे ही वो छोटा हुआ तो ये हमारे पास डिस्प्ले हो गया। लेकिन इसके ऊपर भी वो जो है ना वो मसला कर रहा है, तो हम उसकी भी ओपेसिटी ऐड कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये दो पॉइंट्स के ऊपर हमने उसकी भी ओपेसिटी अपडेट कर दी। इस पॉइंट पे जाके ओपेसिटी हो जाएगी। अब देखिए किस तरह से ये एनिमेट करता है, हाथ आ गया, उसके बाद इसने यहाँ पे क्लिक किया। अच्छा, इसमें ना ये जो हमने स्केलिंग का पॉइंट डाला था, ये स्केलिंग का पॉइंट इसमें से हटा देते हैं हैंड में से। तो हम स्केलिंग का पॉइंट हटा के देखते हैं, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे आया। अब इसके साइज का थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो हम
फर्स्ट हैंड को सिलेक्ट करते हैं, ये हैंड 2 है और ये हैंड 1 है। हैंड 1 का स्केल थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बल्कि इसके स्केल के इक्वल कर लेते हैं। 6.8 है और ये भी 6.8 ही कर देते हैं। लेकिन स्केलिंग इसकी भी हटा देनी चाहिए, ज़रूरत नहीं है हमें स्केल की। ये देखिए आया हाथ और ये उंगली ने क्लिक कर दिया। अच्छा, जब उंगली ने क्लिक किया उसके साथ ही यहाँ पर लिखा होना चाहिए सब्सक्राइब्ड। ज़रा इसका साइज एडजस्ट करते हैं, और ये सब्सक्राइब जो है ना, ये बेसिकली इन दोनों हैंड्स के नीचे होगा, तो ये सब्सक्राइब के ऊपर आएगा। हम इसको पकड़ते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं। कर्सर हमारा ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां पर सब्सक्राइब भी नजर आए और सब्सक्राइब भी उसके ऊपर हम एडजस्ट कर सकें। ये क्यों गायब हुआ है? इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लें, क्योंकि ये W3 स्किल सेट के आई थिंक की वजह से शायद मसला कर रहा है। और ये आ गया। सॉरी, मैंने पहले शिफ्ट को छोड़ दिया था। तो ये आ गया मेरे पास सब्सक्राइब्ड। अब आ जाते हैं हम दोबारा से हैंड 2 के ऊपर। हैंड 2 का जहां पर एंकर पॉइंट ये कर रहा है, वहीं पे हम सब्सक्राइब वाला जो हमारा बटन था, इसको इस पोजीशन को हम लॉक कर देते हैं, और उसके बाद ये पोजीशन तो डेफिनेटली चलती रहेगी। तो ये 9 सेकंड तक एज इट इज चलेगी, और 9 सेकंड के बाद ये सब्सक्राइब का बटन सबके साथ ही गायब होगा। अब पोजीशन की बात करते हैं। पोजीशन इसकी ये यहां तक, उसके बाद 500 इंटू 500। अच्छा, अब आ जाती है बात स्केलिंग की। इसकी स्केलिंग हमें करनी पड़ेगी क्योंकि हमने ये एंड पे जाके गायब करना है। तो ये स्केलिंग इसकी ऐसे ही रहेगी, यहां तक ऐसे ही रहेगी, और उसके बाद इसका स्केल हम कर देंगे एंड पे 0। अब इसकी एनिमेशन देख लेते हैं हमारे पास। ठीक है, यहां से अच्छा, यस, इसके जो ये हमने यहाँ पे पोजीशन दी थी, जो स्केलिंग दी थी, उससे पहले, हाँ ठीक है, यहाँ पे इसको हमने ऐड किया, और इसमें किस चीज़ का इम्पैक्ट डालें कि ये हमारे पास आए सामने। ओपेसिटी का डाल दें या स्केलिंग का डाल दें? मेरे ख्याल में ओपेसिटी ठीक रहेगी। तो हमने इसको जैसे ही क्लिक किया तो अगले ही लम्हे इसकी ओपेसिटी फुल हो गई, और ये ओपेसिटी एंड तक चली। फिर हमें ये 100% पे ही चाहिए। अब ये यहाँ पे था 0, इस तरह से इसकी एनिमेशन। ओके, अच्छा जी, अब नेक्स्ट ये यहाँ तक तो हो गया। अब हमारे पास जो हैंड है वो ये डिस्प्ले हो रहा है, दूसरा हैंड हम गायब कर चुके हैं। जैसे ही इसने क्लिक किया तो हमारा ये हैंड दोबारा से गायब हो जाना चाहिए, और हमारे पास जो पहले वाला हैंड था वो आ जाना चाहिए। अब देखें कि हमने ये चीज, इसके ऊपर जाके आप ओपेसिटी भी ऐड कर दें और पोजीशन भी ऐड कर दें। अब यहां पर ओपेसिटी फिर इसकी 0 हो जाएगी, और जो हैंड हमने हैंड 1 के नाम से ऐड किया था उसकी भी पोजीशन और ओपेसिटी करें, और यहां पर जाके उसकी ओपेसिटी 100% हो जाएगी।
अब देखिए, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज आ जाती है, एक बेल आइकॉन ऐड करना है। अच्छा, जहां तक हम काम कर चुके हैं, आपका कर्सर उससे आगे होना चाहिए ताकि सारी चीजें आपके पास डिस्प्ले हो रही हैं। अब हम बेल ऐड करेंगे और हम बेल 1 को ऐड कर लेते हैं। ये बेल भी हमारी जो है ये बेस लाइन से ऊपर होगी, बाकी आप कहीं पे भी इसको ऐड कर सकते हैं और इसका साइज भी हम छोटा कर लेते हैं। इसकी पोजीशन यहाँ पे ले आते हैं और छोटा करना पड़ेगा, तो ये तो ये हमारे पास बेल आ गई। बेल आने के बाद जो हाथ है इसको मूव करना है उस तरफ। सबसे पहले तो बेल को हम यहाँ पर पोजीशन करते हैं, इसका ट्रांसफॉर्म ओपन कर लें। और लास्ट हमने क्या किया था कि हमारे पास सब्सक्राइब का जो है वो ज़रा ओपन कर लेते हैं। सब्सक्राइब ये आ गया। सब्सक्राइब का यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो गया था। सब्सक्राइब के बाद हमारे पास एंकर पॉइंट इसके आने शुरू हो जाएंगे। किधर गई है हमारा बेल, किधर गई है बेल? ये बेल आ गई। इसकी पोजीशन डाल दें और इसकी ओपेसिटी डाल दें या स्केल डाल दें। उसके बाद 7 सेकंड तक ये इसकी स्केल ओपेसिटी डाल दें और एक ओपेसिटी इसकी दरमियान में भी डाल दें, सॉरी स्केल 9 सेकंड पे ले जाएं इसे। इसकी हमें ज़रूरत होगी एंड पे, नहीं होगी, तो इसको हम यहाँ पे फिर से ऐड करते हैं इसकी पोजीशन और स्केल। अब क्या होगा, सबसे पहले तो ये यहाँ पे होगी, इसकी स्केलिंग होगी 0 और 0 से ये डिस्प्ले हो गई। अब इस दौरानिए में ये जो दो एंकर के दरमियान में है, इसके ऊपर क्लिक किया जाएगा तो यहाँ पर तो ये रहेगी ठीक। उसके बाद फिर इसकी स्केलिंग जो है वो 0 हो जाएगी, तो ये यहाँ पे आके ये गायब हो जाएगी। अच्छा, अब बेल आ गई। बेल यहाँ पे पहुंची। जैसे बेल पहुंची तो उसके ऊपर हैंड 1 आ जाना चाहिए। तो हैंड 1 है हमारा, हैंड 1 ये हैंड 1 की पोजीशन ऐड कर दें और हम क्या चीज़ ऐड कर रहे थे, ओपेसिटी। इसकी ओपेसिटी भी ऐड कर दें। अच्छा, हैंड 1 की पोजीशन जो है ये आपने एडजस्ट करनी है मैनुअली। कैसे एडजस्ट होगी, आपने पोजीशन इसको यहाँ से पकड़ा और इसकी पोजीशन आपने कर दी ये। देखते हैं ज़रा, नहीं हमने गलत कर दिया। हमने इसको ऐसे नहीं करना था, बल्कि इसकी पोजीशन जो है वो, इसकी क्या पोजीशन है, 636। तो जो बेल की पोजीशन है वो भी हम 636 कर देते हैं। सॉरी, बेल की नहीं, हैंड 1 की। हैंड 1 की, बेल की क्या है, हैंड 1 की 636 है और बेल की क्या है 1684। 1684 ये आ गया। थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं। ऊपर जाने के लिए हमें सेकंड पोजीशन को 640 करें, नहीं सॉरी, कम करना था इसको 630 और कम कर लेते हैं 620, ताकि ये बेल के ऊपर चली जाए। अब यहाँ पे गए, अब बेल को हमने प्रेस करना है तो हैंड 2 को हम ले आएंगे और यहाँ पे आके हैंड 1 ने हो जाना है गायब। थोड़ा सा आगे जाके एक और इसका पोजीशन ऐड करते हैं और ओपेसिटी ऐड करते हैं। इस पोजीशन पे जाके इसकी ओपेसिटी हो जाएगी 0 और जो हमारे पास हैंड 2 है, अब हैंड 2 जो था वो ये था, यहाँ पे जाके वो दोबारा से डिस्प्ले होगा 100% पे। लेकिन उसकी पोजीशन भी जो है वो हमने चेंज की थी। हमने क्या पोजीशन की थी हैंड 1 की, 1684। 1684 पे जाएगा। अब इसने क्लिक कर दिया
क्लिक करने के बाद ये फिर गायब हो जाएगा। ये इसने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये गायब हो गया। इसकी स्टोरी हो जाएगी यहीं पे ख़त्म। अब आ जाता है जी, इसको हम कर देते हैं क्लोज हैंड 2 को। इसने क्लिक कर दिया। अब हैंड 1 आ जाता है। हैंड 1 की पोजीशन और इसकी ओपेसिटी हम दोनों कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे दोबारा से इसकी ओपेसिटी जो है वो 100 हो जाएगी इस पोजीशन पे। और उसके बाद नेक्स्ट हम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इसकी पोजीशन को हम चेंज कर देंगे और इसकी पोजीशन हम कर देंगे यहां से इसकी पोजीशन कर देंगे हम 1300। ये नीचे दोबारा चला जाएगा। इसकी एनिमेशन देख लेते हैं। बेल अभी रिंग नहीं करेगी क्योंकि रिंगिंग बेल हमने ऐड नहीं की हुई। गया, इसने सब्सक्राइब पे क्लिक किया। उसके बाद अच्छा, इसमें एक चीज थी कि हम हैंड 2 को 2 की ओपेसिटी हमने यहां से कर दी थी। हैंड 2 के ऊपर लेके आते हैं। इसकी ओपेसिटी यहाँ पे हमने 100 कर दी थी। इधर 0 थी, 0 के बाद ये यहाँ पे 100 होगी और फिर 0। इसके साथ ही एक और पॉइंट ऐड करके यहाँ तक इसको हमने 0 लेके आना है। यहाँ तक ये 0 ही आएगा। सो ये गया। अच्छा, 0, 100, फिर ये गायब और वो आके वो नीचे गया। उसके बाद ये अब हम बेल ऐड करेंगे। दूसरी हमारी बेल थी बेल 2, इसको हम ऐड करेंगे बेल 1 के ऊपर और बेल 1 के ऊपर कुछ इस तरह से। इसका भी साइज छोटा कर लेते हैं। इसको इस तरफ ले आए, जरा कर्सर ऐसी जगह पे आ जाए जहां पर हमारी दोनों बेल्स नजर आए। और ये इसकी पोजीशन होगी। अच्छा जी, अब जिस वक्त हमारी सेकंड फिंगर जो है ये प्रेस कर रही है, उसके बाद इस बेल ने रिंग करना शुरू कर देना है। तो हम यहाँ से बेल की पोजीशन और स्केल दोनों ऐड कर देते हैं और ये स्केल हम बिल्कुल इसके साथ ही दोबारा से ऐड करते हैं। और इस बेल ने उसके बाद एज इट इज हमारे पास रहना है और ये बेल हमारे तमाम टूल्स के साथ यहाँ से गायब होगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसके हमने जो पॉइंट्स ऐड किए हैं। सबसे पहले ये आ गई, डिस्प्ले होगी, लेकिन डिस्प्ले हुई थी ये 0 से इसने स्टार्ट लिया था इस तरह से और ये आ गई हमारे सामने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। उसके बाद ऐसे ही चली, फिर एंड पे जाके ये दोबारा से 0 हो गई। इसके साथ साथ इसकी जो एंड पोजीशन है वो 500 इंटू 500 करते हैं। अब इसमें कुछ अगर गलतियां हैं तो हम देख लेते हैं वो प्रीव्यू में कर सकें। आइकॉन आ गया, W3 स्किल सेट, सब्सक्राइब, बेल बज गई, हाथ नीचे चला गया और ये सारा कुछ गायब हो गया। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है जी इसकी रेंडरिंग के लिए हम क्या करते हैं, कंपोजिशन में जाते हैं। कंपोजिशन में ऐड टू रेंडर क्यू आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। ये देखें हमारे पास नीचे इसकी कंपोजिशन रेंडर में ऐड हो गई है। आउटपुट नेम क्या देना है वो सारी चीजें आप डिसाइड कर लीजिएगा। डेस्कटॉप के ऊपर ही हम इसको रखते हैं, डेस्कटॉप, और यहां पर हम इसका नाम देते हैं YouTube सब्सक्राइब विद लोगो। अच्छा, इसमें हमारे पास AVI का ऑप्शन है और ये फाइल जो है 1 GB से ऊपर की हो जाएगी। परेशान नहीं होना, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, इसका साइज कम कर लेंगे। उसके लिए भी मैं एक बड़ा ज़बरदस्त टूल आपको बताऊंगा। अच्छा, इसके बाद रेंडर, ये आपने इसका नाम चेंज कर दिया और रेंडर का ये बटन देखें राइट साइड पे शो हो रहा है, इस पर क्लिक करें तो ये रेंडरिंग स्टार्ट कर देगा।
जी, रेंडरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, और डेस्कटॉप के ऊपर हमारे पास ये देखिए ये आ गया। अब इसका साइज़ अगर आप देखें 1.73 GB है। तो मेरे पास यहाँ पर एक हैंड ब्रेक शॉर्टकट के नाम से एक टूल पड़ा हुआ है। ये हैंड ब्रेक फ्री सॉफ्टवेयर है, इसे डाउनलोड करें। आपकी वीडियो की क्वालिटी ख़राब नहीं होगी, लेकिन वीडियो का साइज़ जो है वो अभी आप देखेंगे सरप्राइजिंगली बहुत छोटा हो जाता है। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करें यहाँ से इसके ऊपर, और इसकी जो आउटपुट है वो भी आप सेट कर लें डेस्कटॉप पे। तो मैं इसकी आउटपुट भी जो है वो डेस्कटॉप पे ये कर लेता हूँ। थोड़ा सा नाम चेंज होगा इसका -1 के साथ, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। अब इसको आप कन्वर्ट होने दें फाइल को। फाइल साइज वीडियो की क्वालिटी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बेस्ट वे है। आपकी वीडियो जो आपने अपलोड करनी होती है यूट्यूब के ऊपर, डेटा सेविंग के लिए भी, प्लस उस वीडियो को अब देखिए ये 474 KB की फ़ाइल होगी। ज़रा इसको हम प्ले करते हैं, VLC में प्ले होगी। ये देखिए, अच्छा, ये जो एनिमेटेड चीज़ें हैं ना, ये बेसिकली अट्रैक्ट करती हैं जब आप कोई भी वीडियो जो है वो रन कर रहे होते हैं, तो ये आपके यूज़र्स को एक्सट्रैक्ट करती हैं। उसके बाद आपने करना ये है कि हुआवे वीडियो एडिटर या एडोबी प्रीमियर या जो भी आप वीडियो एडिटर यूज़ कर रहे हैं वो वीडियो एडिटर ओपन कर लें, ताकि हम इसमें क्लिक और बेल का जो ऑडियो है वो भी ऐड कर सकें। बैकग्राउंड आपने अभी रिमूव नहीं करना। बैकग्राउंड आप जब वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो उस वक्त रिमूव कर लें अपनी वीडियो के साथ ही, और इसको वीडियो में ऐड कर लें आप। वो मैं आपको तरीकाकार बता दूंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसमें ऑडियो कैसे ऐड करनी है। फाइल को ऐड करें डेस्कटॉप से, और डेस्कटॉप में मेरे पास ये वाली फाइल है। इसको मैं लेता हूँ नीचे, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और ये इसकी जो वीडियो एडिटर है ना, इसकी कम्प्लीटली ट्रेनिंग मैंने चैनल पे डाली हुई है। आप इसके बारे में कोई भी चीज़ जानना चाहें तो उसको आप देख सकते हैं। बल्कि मैं इसका लिंक भी डाल देता हूँ एंड स्क्रीन में, ताकि आप इजीली उस तक पहुँच सकें। अच्छा, अब हमारे पास आ गई ऑडियो फाइल्स। ऑडियो फाइल्स मैं ऑलरेडी यहाँ पे रख चुका हूँ, मैं आपको सुना देता हूँ ऑडियोज़। एक तो ये माउस क्लिक हो गया, और ये दोनों फाइल, और इनको आप ले आए एडिटर में। पहले आपने माउस क्लिक ऐड करना है, और माउस क्लिक को उस जगह पे ऐड करना है जहां पर जाके ये माउस क्लिक कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर अच्छा, दूसरे नंबर पे जब ये बेल के ऊपर जाके माउस क्लिक करेगा, या ये हाथ जो है यहाँ पे होगा, तो बेल की आवाज आएगी। ठीक है, अब इसको लेकर उसके बाद ये वीडियो आप एक्सपोर्ट करके रख लें, ताकि फ्यूचर में आपके काम आ सके। अब आ जाती है इसकी एडजस्टमेंट। हमने ये वीडियो एडिटर में डाल ली, लेकिन ये पूरी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। फुल स्क्रीन भी अगर आप करके देखेंगे तो ये आपको पूरी स्क्रीन के ऊपर प्ले होती हुई नज़र आएगी। ये देखिए, लेकिन नॉर्मली ये हम पूरी स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखा रहे होते, हम बॉटम में सेंटर के अंदर ये चीज़ दिखा रहे होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपने ये करना है। लेट्स से मैं कोई एक वीडियो इसमें करता हूँ। मेरे पास काफ़ी सारी ऑलरेडी फ्री वीडियोस पड़ी हुई हैं, और वो पड़ी हैं कहाँ पर पड़ी हैं, W3 स्किल सेट में पड़ी है नहीं, वो पड़ी हैं आई थिंक यूडेमी वाले फोल्डर में। यस, तो इसमें से आप कोई एक वीडियो उठा लें। लेट्स से मैं वीडियो 2 उठाता हूँ और इसको ऐड कर लेता हूँ वीडियो एडिटर में।
अच्छा जी, वीडियो एडिटर का आई थिंक मैंने ओपन जो है उस पर क्लिक किया हुआ है, तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये ऐड हो जाएगा। अब ये वीडियो मैंने उठाई और ये वीडियो इसमें ऐड कर ली। अब इस वीडियो को मैं देखूंगा, तो मैं क्या करता हूँ कि इस वीडियो को मैं टॉप पे कर देता हूँ, सॉरी इस वीडियो को मैं नीचे रखूंगा और सब्सक्राइब का बटन जो है उसको टॉप पे ले जाऊंगा। ये बात ने ध्यान में रखना है कि सब्सक्राइब बटन आपका ऊपर होना चाहिए और जो एक्चुअल वीडियो है वो नीचे होनी चाहिए, ये यहाँ पे। अब इसको आप प्ले करें पहले। अच्छा जी, अब इसका साइज एडजस्ट करते हैं। इस पर क्लिक करके ना टूल्स में ओवरले का एक ऑप्शन आ रहा है। ओवरले से आप किसी एक कोने से पकड़ें और इसको 1/4 पार्ट पे ले जाएं। उसके बाद इसको सेंटर में ले आए, तो ये अब बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर डिस्प्ले होगा। अच्छा, इसकी मज़ीद खूबसूरती के लिए आप क्रोमा की पे क्लिक करें और 50% के ऊपर जाके आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दें। अब इसको ज़रा एक दफ़ा प्ले करके देखिएगा उस वीडियो के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस एक ये कंप्लीट ट्यूटोरियल है 3D एनिमेटेड एक यूट्यूब सब्सक्राइब चैनल का लोगो बनाने का एक तरीकाकार है, जिसमें हमने आपको सिखाया कि कैसे इलस्ट्रेटर के अंदर जाके आपने अपना लोगो और अपनी इलस्ट्रेशंस ड्रॉ करनी है। उसके बाद उसको आफ्टर इफेक्ट्स में लाके की फ्रेम्स की मदद के साथ कैसे एनिमेट करना है, और एंड पे आपने उसमें ऑडियो कैसे ऐड करनी है वीडियो एडिटर में आके, और वीडियो एडिटर में ही उसको अपनी वीडियो के ऊपर कैसे प्ले करना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें आइडिया हो कि इस वीडियो से आपको कितना फ़ायदा हुआ है। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, W3 स्किल सेट आपका अपना YouTube चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा साथ हमेशा के लिए कायम रहे।